धारावी विधानसभा में 3-4 कैंडिडेट है जो करोड़ों और अरबोपति है। ऐसे में आप एक आम आदमी, सामान्य नागरिक के तौर पर इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए कि ये जो जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, 40 साल से धारावी के ऊपर गायकवाड़ परिवार का राज था। लोगों ने एकनाथ गायकवाड़ जी को यहाँ पे एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, फिर सांसद बनाया, फिर वर्षाताई को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, अब वो सांसद बनी। अब जब धारावी का विधानसभा क्षेत्र खाली रह गया तो उन्होंने फटक से अपने बहन को यहाँ पे लाया। तो उनकी बहन का नाम था ज्योति गिरी गोसावी। तो जून 2024 में उनका नाम चेंज होता है, ज्योति एकनाथ गायकवाड़। उनका एड्रेस मुलुंड में था, मुलुंड से आ जाता है धारावी। वोटिंग लिस्ट में उनका नाम चेंज हो जाता है और फिर अचानक में वो धारावी की बेटी बनती है और धारावी के लोगों को सामने आती है। तो ये सीधा सीधा दिखता है कि धारावी के ऊपर राज करने के लिए और धारावी के यहाँ पे जो अभी अदानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का माल खाने के लिए इन लोग में कंपटीशन चालू है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, तीनों में घमासान चालू है, तीनों में कंपटीशन चालू है कि धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में जो काम होने वाला है उसका पैसा किसको मिलेगा। क्योंकि ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो जो पैसे वाले होते हैं उनको ही पैसे की जरूरत होती है। मैं तो पैसे से वकील हूँ, मेरे पिताजी यहाँ राजनीति में थे। जो उम्र के 21 साल तक मेरे घर पे टॉयलेट नहीं था। आज भी जब रात को सोता हूँ कभी नींद में, वो सब यहाँ पे जो गंदा टॉयलेट है उसके हमको कुछ सपने आते हैं। तो ऐसी जिंदगी हमने जी है और वही जिंदगी जो है आज भी हमारे धारावीकर जी रहे हैं। पिछले 40 साल से विकास के नाम पर धारावी में ना शौचालय बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने। आप देखोगे जगह जगह पे आपको कचरा दिखेगा। और ऐसे माहौल में जो धारावीकर जी रहा है, तो धारावीकरों को सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की लालच देते हैं और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुमराह करते हैं और इनके ऊपर राज करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि धारावी में बदलाव हो और इस पुनर्वसन प्रकल्प में जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी में ऐसा है कि यहाँ पे जो पात्र लोग होंगे उनको धारावी में घर मिलेगा और जो अपात्र है उनको धारावी के बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हमारी मांग क्या है कि भाई धारावी का एक भी परिवार जो है वो पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। इन सब राजनीतिक पार्टियों ने डील कर दी है। जैसे कि आपको सबको पता है, कांग्रेस ने अदानी के पास से पैसा उठाया है, करोड़ों रुपए धारावी में बट रहे हैं। आप अगर उनका कैंपेन भी देखोगे तो 10-10 एलसीडी वैन, उसके बाद में 10-10 उन्होंने प्रचार रथ यात्रा के लिए लगाए हैं। जगह जगह पे 500-500, 1000-1000, 1,500 रुपया देके कार्यकर्ता लोग उनके घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनके पास कोई नेता नहीं बचा। कांग्रेस के पास अभी कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ चमचे है और पेड वर्कर्स है। उनके माध्यम से सिर्फ पैसों के बल पे उनको चुनाव जीतना है। और दूसरी तरफ है अदानी का कैंडिडेट, यानी अगर वो जीतते हैं तो ये प्रोजेक्ट सीधा सीधा अदानी को जाएगा और उसका विरोध नहीं होगा। और तीसरी तरफ खुद एक बिल्डर खड़े हैं, फुल विकासक है। अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पे जो विकास की प्रक्रिया होने वाली है तो उनको तो बड़े बड़े ठेके चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो धारावी करो की लड़ाई लड़ेगा कौन? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास ना पैसा है, ना कोई बहुत बड़ा संगठन है, ना हमारे पास बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। लेकिन हमारे पास जज्बा है। जज्बा इसलिए है क्योंकि ये धारावी की जिंदगी हम बचपन से जी रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। जो जिंदगी हमने निकाली वो जिंदगी हमारे बच्चों की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी सब आपस में कंट्रीब्यूशन करके हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास देने के लिए लोगों के पास कुछ पैसा वगैरह कुछ है नहीं। हमारे पास देने के लिए ना कोई पैसा है, ना हम कुछ बड़े बड़े गिफ्ट जो है वो लोगों को दे सकते हैं। लेकिन हम बड़ी ईमानदारी के साथ में लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ यही सोचना है कि विकास के नाम पर धारावी का एक भी परिवार बाहर नहीं जाए, क्योंकि धारावी जो है हम लोग ने बसाई है। मेरे पिताजी जब गांव से आए थे तो उनके साथ में हमारे गांव के काफी लोग आए। वैसे ही हर तबके के लोग, हर समाज के लोग धारावी में आए और इन सब लोगों ने धारावी बसाई। और आज ये धारावी के विकास के नाम पर ये पूरी धारावी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके लिए ये लड़ाई जो है एक आम धारावीकरों को लड़नी पड़ेगी। इसके लिए एक आम धारावीकर इस नाते हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में हम लोगों को यही बता रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि 12 बजे रात को शौचालय बंद हो जाते हैं और 5-5 रुपया उनको शौचालय के लिए देना पड़ता है। तो मेरा मुद्दा यही है कि अगर हमारे हाथ में लोग सत्ता देते हैं, अगर मैं जीतता हूँ तो लोगों को 24 घंटा और फ्री शौचालय जो है वो पूरे धारावी में मिलेंगे। बच्चों के लिए हम लोग करियर लैब बनाने वाले हैं, जिससे बच्चों को पता चले कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। यहाँ पे हेल्थ केयर के नाम पे कुछ सुविधा नहीं बनी,
तो हेल्थ डेटा का भी काम जो है मैंने किसी से बात करके रखी है, तो हम धारावी के सभी लोगों का हेल्थ डेटा भी बनाएंगे। ऐसे काफी मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ और धारावी के सब लोगों को यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, चुनाव है, चुनावी माहौल में लोग आपके पास आएंगे, आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे। पिछले 40 साल से जो वादे कर रहे थे वो तो आप देख ही रहे हो। एक तरफ फिर हिंदू हिंदू मुस्लिम का बात भी आएगा, एक तरफ समाज का बात आएगा, कोई बोलेगा ये मेरा समाज का आदमी है, मेरे गांव का आदमी है। तो इस बार हमें वोट करना है धारावी के लिए। तो धारावी के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं बल्ला लेके। मेरा चुनाव चिन्ह है बैट, और उसी बल्ले के माध्यम से मैं सभी धाराविकों को यही अपील करता हूँ कि अगर हमको धारावी को जिताना है तो हमको हमारी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमारे टीम में आके धारावी की तरफ से आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, तभी धारावी का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। बीते दिनों आरएसएस और उनके संगठनों द्वारा काफी हंगामा किया गया था। अरविंद वैश्य की हत्या हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा किया गया था। आपका क्या कहना है उस बारे में? देखिए, उस समय में जो हत्या हुई वो हत्या नशे के कारण हुई, क्योंकि यहाँ की कायदा और सुव्यवस्था जो है वो रखने में यहाँ की पुलिस प्रशासन यंत्रणा और यहाँ के विधायक जो है वो असफल रहे, और उस हत्या को रूप दिया गया हिंदू मुस्लिम का। उस समय में भी मैंने अपील की थी, यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े लोग आते थे और वो इस हत्या को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने लोगों को शांति की अपील की थी और लोग उस समय पे भी शांत रहे, और यहाँ पे हमने कोई दंगा नहीं होने दिया। वो नहीं हुआ, इसके लिए फिर आगे मुद्दा आ गया सुबानी मस्जिद का, और उस सुबानी मस्जिद के भी मैटर में जब वो मस्जिद तोड़ने का फरमान निकाला गया तो उस समय भी मैंने एक वीडियो निकाला था। उस वीडियो के माध्यम से लोगों को मैंने अपील की थी कि हमको विरोध करना चाहिए। बात यहाँ पे मस्जिद की नहीं है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अगर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं तो हमें रोकना चाहिए। और उसी कारण की वजह से मैं वहां पे रास्ते पे उतरा, लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। उस मैटर में दंगे का एफआईआर लगाया। तो हम धारावी में हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं और एकता के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोग चंदा जमा करके ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोगों को हमको बताना है कि चुनाव सिर्फ पैसे से जीता नहीं जाता। हमारे पास जज्बा है, हमारे पास लड़ने की क्षमता है, मेरे पास एजुकेशन है, उसके माध्यम से मैं धारावी को अच्छी तरह से न्याय दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान के तरफ से मैं धारावीकरों के लिए लड़ सकता हूँ। अगर मेरी शिक्षा का उपयोग, अगर मेरी योग्यता का उपयोग धारावी के लोगों के लिए हो सकती है तो वो क्यों नहीं किया जाए। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस है, मेरा भी घर परिवार है, लेकिन अगर मैं खुद मेरे परिवार के बारे में सोचूंगा, मेरे बच्चों के बारे में सोचूंगा, तो धारावी के बारे में कौन सोचेगा, और धारावी के हमारे बच्चों के बारे में कौन सोचेगा। और उसी इंस्पिरेशन से हम चुनाव लड़ रहे हैं।